Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we are going to do chapter 9, that is reproduction in animals. So let's start with the video. Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration? तो आप रिकॉल करो ये सारे प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन, और आपने इनके बारे में प्रीवियस क्लास में भी स्टडी करा होगा. तो ये जो प्रोसेसेस है ना, ये एसेंशियल होती है हमारे एक पर्सन को जीने के लिए. आपने ये लर्न किया कि जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट्स के बारे में, मतलब कैसे रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में. जो रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल होता है कि वो कंटिन्यू करें स्पीशीज़ का प्रोसेस. ये इमेजिन करिए कि क्या होगा अगर जो ऑर्गेनिज़म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन सारे इंडिविजुअल्स के लिए. अब आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक के बाद जनरेशन्स. आपने लर्न करा होगा प्रीवियस क्लास में कि जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है एनिमल्स में. अब आ गया मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. आपने देखा होगा कि जो यंग वंस होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के, मतलब बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स के बच्चे होते हैं. तो आप नेम कर सकते हो कुछ यंग वंस का और कंप्लीट कर सकते हो टेबल 9.1 और एग्जाम्पल. ठीक है, तो आपने देखा कि जो यंग वंस होते हैं ना, उनके अंदर बहुत एनिमल्स के होते हैं, वो बॉर्न होते हैं. ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि कैसे चिक्स, कैटरपिलर सारे बॉर्न हुए हैं, कैसे जो सारी किटन्स है और पपीज़ है ये सारे बॉर्न हुए हैं. आप ये थिंक कर सकते हो कि जो यंग वंस है ना, ये सेम दिखते हैं जब वो बॉर्न होते हैं. ठीक है, और मतलब जैसे जैसे अगर आप कोई भी किसी के भी बच्चे को देख लो, ह्यूमंस के बच्चे को देख लो, उनके फेस भी सेम होते हैं जब वो छोटे होते हैं. फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके फेस चेंज हो जाते हैं. अब है प्लांट्स की तरह दो मोड होते हैं. ठीक है, जिसमें एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. एक तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. अब आप रिकॉल करिए रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, जिसमें आपने स्टडी करा होगा क्लास 7th में. आप ये रिमेंबर करिए कि जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, और मेल्स, उनमें मेल्स भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स भी होते हैं. अब आप नेम कर सकते हो इन प्लांट्स के पार्ट. इन एनिमल्स में भी मेल और फीमेल में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यहाँ के ऑर्गन्स होते हैं. प्लांट्स की तरह जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स में, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं गैमेट्स की तरह, और वो फ्यूज़ कर सकते हैं कि वो जायकॉट फॉर्म करें. ये जो जायकॉट है ना, ये डेवलप करता है एक नए इंडिविजुअल में. ये जो टाइप होगा ना रिप्रोडक्शन का, जो कि बिगनिंग कर रहा है फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट्स की, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. चलिए अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ह्यूमंस में और स्टडी करते हैं उनके प्रोसेसेस. अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं अब हम. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, ये इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्ट, सिंगुलर और टेस्टिक, 2 स्पर्म डक्ट्स और एक पेनिस. तो ये जो टेस्ट है ना, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं. जो मिलियंस होते हैं ना स्पर्म्स, वो प्रोड्यूस होते हैं इन टेस्ट के द्वारा. और ये हमको, ये जो फिगर है ना 9.2, ये हमको शो करती है पिक्चर स्पेरम की. ठीक है, 9.2. तो ये एक ह्यूमन स्पेरम है. ठीक है, 2 जो स्पेरम होते हैं ना, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज़ में, और हर एक, तो उनका जो हेड होता है और मिडल पीस होता है ना टेल का, वो अपीयर हो जाता है सिंगल की तरह. इंडीड जो हर एक स्पर्म है ना सिंगल सेल में, वो अनयूजुअल सेल कंपोनेंट्स से होती है. ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं ना, ये पेयर होती है ओवरीज के और ओव्यूडक्ट्स कहते हैं. ठीक है, और उटेरस. तो ये जो ओवरी प्रोडक्ट्स है ना फीमेल गैमेट्स के, उसको हम ओवा कहते हैं, जिनको हम एग्स कहते हैं.
ह्यूमन बीइंग में जो सिंगल मैच्योर्ड एग है ये रिलीज़ होता है ओविडक्ट एक ओवरी एवरी मंथ में, ठीक है। तो यूट्रस है ना, ये एक पार्ट होता है जहाँ पे वो डेवलप करते हैं बेबी को, जहाँ पे वो टेक प्लेस होता है। स्पेरम की तरह एक एग भी एक सिंगल सेल ही होता है। अब आगे फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इस प्रोसेस इस रिप्रोडक्शन में ये है फ्यूजन स्पर्म का और ओव्यूम का। जब जो स्पेरम्स है ना ये आते हैं कांटेक्ट एग से, तो जो एक स्पेरम है ना वो फ्यूज़ करता है एग को। तो ये जो फ्यूजन होती है ना एग की और स्पेरम की, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो ये जो न्यूक्ली होती है ना स्पेरम की और एग की, फ्यूज़ हो जाती है कि वो फॉर्म करे सिंगल न्यूक्लियस। तो ये रिजल्ट करती है फॉर्मेशन फर्टिलाइज्ड एग की या फिर जायगोट की। तो आपको पता है कि जो जायगोट है ना ये बिगिन करता है नया इंडिविजुअल। तो ये जो प्रोसेस होता है ना फर्टिलाइजेशन का, जिसमें जब एग सेल्स बनता है मदर से और स्पेरम सेल बनता है फादर से, तो ये जो नए इंडिविजुअल है ना ये इंटरहिट्स करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से और कुछ फादर से। चलिए वो अपने भाई बहन को देखिए और रिकॉग्नाइज करिए कि कुछ कैरेक्टर उनमें सिमिलर हैं मदर और फादर के। जो फर्टिलाइजेशन है ना टेक प्लेस करता है फीमेल बॉडी के अंदर, जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना ये अकर होता है बहुत सारे एनिमल्स में, इंक्लूड करके ह्यूमंस, काउज, डॉग्स और हैंस। अब आ गया, आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि आप जानोगे कि बहुत सारे एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है ना वो टेक प्लेस करता है बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर। इन एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है ना टेक प्लेस करता है पानी में। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे। उससे पहले हम ये कर देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो जो बुजुआ पहेली के जो टीचर है ना उन्होंने बताया क्लास में कि कुछ वुमेन्स ओविडक्ट्स है ना ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये जो वुमेन्स है ना ये अनेबल होती है कि वो बेबीज़ को पैदा करे, क्योंकि जो स्पर्म्स है ना उनके वो रीच नहीं करते एग्स को फर्टिलाइजेशन के लिए। इन सच केसेस में जो डॉक्टर्स हैं ना कलेक्ट करते हैं फ्रेशली रिलीज्ड एग्स के और स्पर्म और उनको टुगेदर रखते हैं कुछ घंटे के लिए IVF के लिए या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। इस केस में जो फर्टिलाइजेशन है ना ये अकर करता है जायगोट से, कि जो जायगोट है ना वो अलाउ करता है कि वो डेवलप करे 1 हफ्ते में, तभी ये टेक प्लेस करेगा एक मदर्स के यूटेरस में। कंप्लीट करिए डेवलपमेंट जो कि टेक प्लेस करता है यूटेरस में और बेबी फिर वो हो जाता है जैसे कि सारे बेबीज़ होते हैं। तो बेबी जो है ना ये बॉर्न हो जाता है इस टेक्निक से, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। ये जो टर्म है ना ये मिसलीड करती है, क्योंकि जो बेबीज़ हैं ना ये ग्रो करते हैं, ये ग्रो नहीं करते टेस्ट ट्यूब में। अब हम 9.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जब स्प्रिंग होता है या फिर रेनी सीजन होता है ना तो फ्रॉग्स और टॉड्स ये पॉन्ड्स के पास जाते हैं या फिर कोई धीरे बहने वाली नदियों के पास जाते हैं, ठीक है। जब मेल और फीमेल आ जाते हैं ना पानी में तो ये एग ले कर देते हैं, और ये एक नहीं करते, ये 100 करते हैं एग्स को। जैसे जो हैंस का एग होता है, फ्रॉग का एग है, तो ये कवर्ड नहीं होता ना शेल से, तभी जो कंपैरेटिवली बहुत डेलिकेट होता है। इनकी जो लेयर होती है ना जेली की, ये होल्ड करती है एग को टुगेदर, प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन एग्स को। तो आप देख सकते हैं ये फ्रॉग का एग है, छोटे छोटे सेल्स जो देख रहे हैं फ्रॉग का एग है, मतलब 100 ऑफ एग ये देते हैं। जब एग्स ले हो जाते हैं ना तो ये जो मेल डिपॉजिट्स हैं ना ये स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो हर एक स्पर्म स्विम करता है रैंडमली वाटर में उसकी लॉन्ग टेल की हेल्प से। जो स्पर्म है ना ये कॉन्टैक्ट में आ जाता है एग से, फिर ये रिजल्ट करता है फर्टिलाइजेशन में। ये जो टाइप होती है ना फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स के, वो टेक प्लेस करती है फीमेल बॉडी के बाहर, और इसको हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि फ़िश हो गई, स्टार फिश हो गई और एक्सेट्रा। दो जो कुछ एनिमल्स हैं ना वो ले करते हैं 100 ऑफ एग्स,
और रिलीज़ करते हैं मिलियन ऑफ स्पर्म। तो जो सारे एग्स होते हैं ना फर्टिलाइज नहीं होते और सारे डेवलप नहीं होते, क्योंकि जो एग्स है और स्पर्म्स है ना ये एक्सपोज हो जाते हैं वाटर में, वाटर मूवमेंट की तरह, विंड और रेनफॉल की तरह। तभी कुछ अदर एनिमल्स होते हैं पॉन्ड में जो कि फीड करते हैं एनिमल्स, मतलब कि एग्स को कुछ एनिमल्स फीड कर देते हैं, तभी जो प्रोडक्शन होती है ना लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स में और स्पर्म नेसेसरी है। मतलब कि जैसे कि फ्रॉग्स 100 ऑफ एग ले कर देते हैं, कुछ ख़राब होते हैं उनके एग, और कुछ एग्स जो है वो मतलब एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स खा जाते हैं। तो ये नेसेसरी है कि वो इंश्योर करे फर्टिलाइजेशन एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। अब आगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। जो फर्टिलाइजेशन है वो रिजल्ट करती है फॉर्मेशन ज़ायगोट की, जो कि बिगिन करता है कि वो डेवलप करे एक एम्ब्रियो में। तो जो ज़ायगोट है ना डिवाइड करता है रिपीटेडली कि वो राइज करे बॉल को, सेल की बॉल्स को। तो जो सेल्स है ना फिर वो बिगिन होता है कि वो फॉर्म करे ग्रुप्स और डेवलप करे डिफरेंट टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स बॉडी की। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है ना ये टर्म, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो है ना फिर ये एम्बेडेड हो जाता है वॉल ऑफ द यूट्रस में, ठीक है, और फर्दर वो डेवलपमेंट हो जाता है उसका। एम्ब्रियो कंटिन्यूस करता है अपना प्रोसेस डेवलपमेंट का एट्रस में। तो ये ग्रेजुअली डेवलप्स करता है बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हैंड्स हो गया, हेड हो गया, आईज हो गया, ईयर्स हो गया, एक्सेट्रा। तो जो स्टेजेस होते हैं ना एम्ब्रियो के, जिसमें जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं ये आइडेंटिफाई होते हैं फोटस से, ठीक है। जब जो डेवलपमेंट होता है ना फोटस का वो कम्प्लीटली, तो जो मदर है ना गिव बर्थ दे देती है। तो आप देख सकते हैं ये यूट्रस होता है, जिसमें से जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये निकल आता है बेबी। अब आगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये टेक प्लेस होता है हैंड्स में भी, बट ये जो हैंड्स है ना ये बर्थ नहीं देती बेबीज़ को, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की तरह, काउस की तरह। आप ये जानते हो कि वो नहीं देती है ना, तभी तो फिर चिक्स कैसे बॉर्न होते हैं, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ज़ायगोट है ना डिवाइड हो जाता है रिपीटेडली और ट्रैवल करता है ओविडक्ट में। जैसे वो ट्रैवल करता है बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाती है और हार्ड शेल आप देखते हो हैन की एग में, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कुछ हार्ड शेल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं और डेवलप करते हैं एम्ब्रियो। तो जो हैन है फाइनली एग ले कर देती है। तो इसका जो एम्ब्रियो है ना वो 3 वीक्स लेता है कि वो डेवलप करे चिक में। तो आपने देखा ही होगा कि जब हैन एग के ऊपर बैठती है वो प्रोवाइड करती है उसको सफिशेंट वार्म, मतलब ना ज़्यादा ना कम। तो आप जानते होगे कि जो डेवलपमेंट ऑफ चिक है ना फिर वो हो जाता है उस प्लेस में, मतलब एग के अंदर। मतलब कि जो एग है वो मतलब पहले तो उसकी जो मदर है वो 3 वीक्स अपने पेट में रखती है, फिर वो जब तक एक एग की शेल नहीं आ जाती फिर वो एग की शेल निकाल देती है और फिर उसमें से कम वो 1 मंथ लेती है निकलने में, मतलब कि उसको वार्म देने में, और उसके बाद फिर वो चिक डेवलप हो जाता है 1 मंथ में। जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो ये बर्स्ट कर देता है एग शेल। मतलब जब चिक के अंदर का जो भी मतलब बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि पहले उसकी वेन्स आएगी, फिर उसकी मतलब स्किन आएगी, फिर उसके हेयर्स आएंगे, जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो फिर वो एग शेल से बाहर निकल जाता है। एनिमल्स में ये अंडरगो करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, और वो टेक प्लेस होती है आउटसाइड फीमेल बॉडी के। तो जो एम्ब्रियो है ये कंटिन्यू करता है कि वो ग्रो करे इन एग की कवरिंग में। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एग हैच हो जाता है, और आपने देखा होगा न्यूमरस टैडपोल्स जो कि स्विम कर रहे हैं पॉन्ड्स में और स्ट्रीम्स में। अब है विवापोरस और ओविपोरस एनिमल्स। हमने लर्न करा कि जो कुछ एनिमल्स है ये बर्थ देते हैं यंग वंस को, और कुछ एनिमल जो है वो ले एग करते हैं जो कि लेटर वो डेवलप हो जाते हैं यंग वंस में। एनिमल जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को इनको हम विविपोरस कहते हैं, पैरस एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स है ना ये ले एग करते हैं, इनको हम ओविपैरस कहते हैं। तो ये जो फॉलोइंग एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी कि आप इनके बारे में बेटर अंडरस्टैंड करें। ये एग होते हैं ना कुछ एनिमल्स के, वो इजी होते हैं कि वो हम उनको ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि जो उनकी मदर है वो ले कर देती है उनकी बॉडी की आउटसाइड।
तो ये जो एग्जांपल्स हो गए ओविपोरस एनिमल्स के, तो आप देख नहीं पाओगे जब आप कलेक्ट करोगे एग्स डॉग्स के, काउस के और कैट्स के, क्योंकि वो जो है वो एग ले करते ही नहीं है। जो मदर है वो डायरेक्ट बर्थ दे देती है यंग वंस को। और ये एक एग्जांपल हो गया विविपैरस एनिमल्स का। तो आप और एग्जांपल दे सकते हो इनके बारे में। जो यंग वंस है वो कैसे अडल्ट में फॉर्म होते हैं। जो नए इंडिविजुअल है ना, जब वो बॉर्न होते हैं वो हैच करते हैं एग, तो वो कंटिन्यू करते हैं कि वो ग्रो करे जब तक वो एडल्ट बन जाए। कुछ एनिमल जो है, जो यंग वंस होते हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं उनके रिजल्ट से एडल्ट से। अब रिकॉल करिए लाइफ सिल्कवर्म की। जो सिल्कवर्म था, पहले तो एग दिया था उन्होंने, फिर एग से क्या बन गया, लावा, फिर लावा या फिर कैटरपिलर बन गया, और कैटरपिलर प्यूपा बन गया और एडल्ट बन गया। और आपने ये क्लास 7 में भी स्टडी किया होगा। फिर आगे एक दूसरा एग्जांपल है, तो आप देख सकते हैं कि पहले एग है, फिर टैडपोल, फिर लार्वा, ठीक है, फिर एडल्ट होगा। तो जो टैडपोल है ना, ये डिफरेंट होते हैं, टैडपोल बहुत डिफरेंट होते हैं एडल्ट से। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो टैडपोल है ना, ये फ्रॉग कैसे बन सकते हैं। वैसे ही जो कैटरपिलर है, प्यूपा और सिल्कवर्म में, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एडल्ट मॉथ से। तो ये जो फीचर्स हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में और ये फाउंड नहीं होता यंग वंस में। और ऐसे ही हैपन होता है टैडपोल में या फिर कैटरपिलर में, ठीक है। और आपने देखा ही होगा कि ब्यूटीफुल मॉथ जो कि एमर्ज होता है कोकून में से, इस केस में जो टैडपोल है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एडल्ट कैपेबल और जंपिंग और स्विम करने लगता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है लावा की एडल्ट में, तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जिनको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कैसी बॉडी ग्रो होती है। तो आपने थिंक करा होगा कि हम भी अंडरगो करते हैं मेटामॉर्फिस, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, वो सिमिलर होते हैं, दो जो कि प्रेजेंट होते हैं एडल्ट्स में, और वो प्रेजेंट होते हैं जब बर्थ होता है। अब आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फार हमने लर्न करा कि जो रिप्रोडक्शन होती है कुछ फेमिलियर एनिमल्स में, पर कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल एनिमल्स में, जैसे कि हाइड्रा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे अमोइबा। तो आप भी जानते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में। हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्गस होते हैं। तो जो बल्गस होते हैं ना, ये डेवलप करते हैं एक नए इंडिविजुअल में, और इनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स। अब रिकॉल करिए प्रेजेंस इन बर्ड्स का ईस्ट में। हाइड्रा में दो बहुत ज़्यादा नए इंडिविजुअल डेवलप होते हैं एक आउटग्रोथ की तरह सिंगल पेरेंट से। तो ये जो टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो सिंगल पेरेंट होता है ना, इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वैसे ही जो नए इंडिविजुअल है वो डेवलप करते हैं बर्ड में से और बर्ड से हाइड्रा में। तो जो टाइप होता है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको हम बर्डिंग कहते हैं। दूसरा मेथड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि हमने ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में, जो कि था अमोइबा। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ये होता है। आपने लर्न करा होगा स्ट्रक्चर अमोइबा का। चलिए अब हम रिकॉल करेंगे कि कैसे जो अमोइबा है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, और ये कैसे बिगिन करता है प्रोसेस रिप्रोडक्शन का, डिवीजन से और फिर न्यूक्लियस से। तो ये जो फॉलोइंग डिवीजन होता है ना बॉडी का इन दोनों में, तो जो हर पार्ट है ना रिसीव करता है न्यूक्लियस, जो कि वो प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस, और फिर वो फाइनली दो अमोइबा में प्रोड्यूस करता है एक पेरेंट अमोइबा से। तो ये जो टाइप होता है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो एनिमल्स है ये रिप्रोड्यूस करते हैं जब वो डिवाइड होते हैं दो इंडिविजुअल में, जिनको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इन बर्डिंग्स और बाइनरी फिजन के अलावा तो कुछ और मेथड भी होते हैं जिसमें जो सिंगल पेरेंट है वो रिप्रोड्यूस करता है एक यंग वंस में। चलिए हम स्टडी करते हैं इनके बारे में हायर क्लासेस में। सो दिस वाज आवर चैप्टर 9 reproduction in animals. So if you love the video, please like the video, share the video and subscribe the video. Till then, bye friends.